नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पिटारा खोलेगा सौगात, 3 तोहफे मिलना हुआ कन्फर्म। कर्मचारियों और पेंशनर्स की हुई मौज, सही वक्त पर 8वें वेतन आयोग व पुरानी पेंशन का ऐलान। कर्मचारी और पेंशनर्स रखें धैर्य, कैबिनेट मंत्री ने दिया बड़ा बयान। साथ ही इन 11 लाख जवानों अफसरों को झटका, सुप्रीम कोर्ट से पुरानी पेंशन पर राहत नहीं। साथ ही न्यूनतम वेतन, न्यूनतम पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन बढ़ोतरी सहित 2 और महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे शिकायत रहती है आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ जो सदस्य वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने कोविड-19 के दौरान रुके 18 महीनों के बकाये डीए एरियर का पैसा देने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर 3% डीए मिलने की उम्मीद है। संभावना है कि रक्षाबंधन से पहले डीए की दरों में संशोधन का प्रस्ताव मोदी कैबिनेट में आ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत की दरों में संशोधन किया जाता है। जनवरी से 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद मार्च में डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। इसके साथ ही भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा किया गया था। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जो जनवरी से जून 2024 तक के AICPI इंडेक्स के अंकों पर निर्भर करेगा। अगर इन आंकड़ों पर नज़र डालें तो जून 2024 तक अखिल भारतीय CPI-IW 1.5 अंक बढ़कर 141.5 पर पहुंच गया है। ऐसे में डी और डीआर में 3 से लेकर 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है और अनुमान है कि जुलाई 2024 से फिर 3 से 4% बढ़ सकता है। ऐसे में डीए 50% से बढ़कर 53 या 54% पहुँच जाएगा। संभावना है कि इसका ऐलान रक्षाबंधन से पहले मोदी कैबिनेट में हो सकता है। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसे में जुलाई और अगस्त का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। वहीं किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह 720 रुपये और सालाना 9,720 रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं जिनकी बेसिक 52,000 रुपये है तो हर माह 2,080 रुपये और सालाना 28,080 रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के खाते में हर माह 4,000 रुपये और सालाना 54,000 रुपये का लाभ होगा। 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के खाते में हर माह 4,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। 54% के हिसाब से 54,000 रुपये होगा, यानी कि डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उनके वेतन में 4,000 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं पेंशनर्स की पेंशन में भी इसी प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के उन 11 लाख जवानों अधिकारियों के लिए झटका है, जो सुप्रीम कोर्ट से पुरानी पेंशन मिलने की आस लगाए बैठे थे। सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्देश पर अंतरिम रोक की पुष्टि की है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना यानी CCS पेंशन नियम 1972 के अनुसार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों पर भी लागू होने की बात कही गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील के लिए भारत संघ को अनुमति देते हुए आदेश पारित किया। इसके तहत प्रतिवादियों या CAPF कर्मचारियों की याचिकाओं का निपटान उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार किया गया था। CAPF में
ओपीएस लागू कराने के लिए ये याचिकाएं पवन कुमार एवं अन्य के द्वारा दायर की गई थी। बता दें कि पवन कुमार मामले में यह माना गया था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल संघ के सशस्त्र बल हैं, ऐसे में पुरानी पेंशन योजना उन पर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हुई संक्षिप्त सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं देश की रक्षा करने वाले बलों के साथ समानता करने की मांग कर रहे थे। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक ओपीएस बहाली के लिए 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला ले चुके हैं। इस निर्णय से राज्य में सरकारी कामकाज ठप होने की आशंका है, जिससे आम जनता के लिए कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। हड़ताल का मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग है, जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी तक अनसुना किया है। मार्च 2023 में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 7 दिन की हड़ताल की थी। उस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्मचारियों को लिखित में आश्वासन दिया था कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना जैसे आर्थिक लाभ और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि दिसंबर 2023 तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के दबाव के चलते सुधारित राष्ट्रीय निवृत्त वेतन योजना यानी एनपीएस का ऐलान किया था। इसमें कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन प्लस डीए मिलना तय हुआ था, लेकिन घोषणा के बावजूद सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इससे राज्य के 8.5 लाख कर्मचारी और शिक्षक सरकार से बेहद नाराज हैं और अब हूबहू पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कर्मचारियों और पेंशनर्स से धैर्य बनाए रखने की मांग की गई है और सही समय पर 8वां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं और अब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन करने की दिशा में काम कर रही है और जल्द इस पर आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यदि ऐसा होता है तो देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले होना निश्चित है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का गठन होने के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि पुरानी पेंशन को लेकर भी जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी अपडेट मिल सकती है। एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है और जल्द अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट को सौंपने वाली है, जिसके बाद में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है।